बेटा, शादी की ये सही उम्र है। देख अन्नू, खुशी के जाने के बाद घर का आंगन सूना हो गया है। अब उस सूनेपन को भरने के लिए किसी को तो लेके आना पड़ेगा ना। सही कह रहे आप। बेटी ससुराल गई है तो बहू को तो घर में आना ही है ना। एब्सोल्युटली। इस घर को बहू की और तुझे लाइफ पार्टनर की जरूरत है अनु। तुम दोनों को पता है क्या हो रहा है? कोई रिश्ता है क्या? पता नहीं चाचू, फिलहाल सुनने दीजिए ना। अनु बेटा, तुम्हें कोई लड़की पसंद है क्या? अनु बेटा, अच्छी तरह सोच लो। जीवन में ना सही, मन में भी अगर कोई है तो हमें बता दो। अरे वो भी तो हम जानते हैं ना। आपको ना बस गूढ़ हिंदी बोलने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। बोलो, है कोई? नहीं बड़ी मम्मी। नहीं है? नहीं मम्मी। अब नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अनु, हमें एक लड़की और उसका परिवार पसंद आया है और उस परिवार को तुम भी पसंद हो, और हम ये चाहते हैं कि तुम उस लड़की से शादी करो। हाँ। बड़े पापा, आपने लड़की पसंद कर ली और मुझे बताया भी नहीं। अब बता रहे हैं ना। पर बात करने से पहले एक बार पूछ लेते तो। मतलब? तुम्हारी शादी की बात करने से पहले हमें तुमसे पूछ लेना चाहिए था। मेरा ये मतलब नहीं था बड़े पापा। पर ये सब हुआ कब? एग्जैक्टली, ये सब हुआ कब? तुम उस लड़की और उसके परिवार को भी अच्छी तरह जानते हो। आप किसकी बात कर रहे हैं? हमने डॉक्टर हृदेश की बेटी गुनगुन के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। गुनगुन। ये आप क्या कह रहे हैं बड़े पापा? एकदम सही कह रहे। बड़े भैया ने अंधेरे में आंखों पे पट्टी बांध के सही निशाना लगा ही लिया। अरे पर ये सब हुआ कब? जब हम लॉन में गए होंगे तब हुआ होगा ना? चाचू, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। शांत गदादारी नहीं थी, शांत। अब देखते हैं होता क्या आगे। तू आराम से बैठ के बात करना। इतना हाइपर क्यों हो रहा है? हाइपर ना हो तो और क्या हूँ पापा? बड़े पापा प्लीज प्लीज मुझसे कह दीजिए कि आप मजाक कर रहे हैं, है ना? अरे उन्होंने अपनी सालियों से कभी मजाक नहीं किया है, तो ऐसी बात में अपने भतीजे से मजाक करेंगे? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। अन्नू, बात पूरी करके तो जाओ। अब बात पूरी करने के लिए बचा क्या है बड़े पापा? मैं और वो लड़की इस सदी का सबसे बर्बाद आइडिया है। अनु, इस तरह बात करते अपने बड़ों से? और क्या करूं माँ? आप मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए कह रहे हैं जिसे मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूं मैं? इट्स इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल अनु। लाइफ में सब कुछ पॉसिबल होता है। अरे कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले ना प्रॉब्लम्स आती है। तुम नए जूते खरीदोगे ना, वो भी काटेंगे। नए कपड़े खरीदोगे, वो भी चुभेंगे। और ये तो रिश्ते हैं बेटा। नए रिश्ते बनाओगे, उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन एडजस्टमेंट सबको करना पड़ता है
एंड आई एम श्योर अनु, आई एम श्योर जब गुनगुन हमारे घर आएगी ना तो सबके साथ एडजस्ट करना सीख जाएगी वो। हाँ, और नहीं सीखी तो बुआ, हाँ सीखने की और पर्सनालिटी मोल्ड करने की एक एज होती है बुआ, और वो एज उस लड़की की निकल चुकी है। इसीलिए मुझे और उसको तो क्या, हम दोनों के नाम तक को दूर रखना चाहिए। अनु, तो तुम उससे शादी करने से मना कर रहे हो? आई एम सॉरी बड़े पापा, पर उस लड़की का इस घर में आना तो दूर की बात, अगर वो लड़की इस गली में भी शिफ्ट हो जाए ना तो भी मैं ये घर छोड़ दूं। तो तुम हमारी बात नहीं मानोगे। परिवार का फैसला तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। बड़े पापा, आप प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं आपके फैसले के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आपका फैसला मेरे अगेंस्ट है। आपको लगता है कि आपने रिश्ता तय किया है, पर ये मेरे लिए क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? वो इम्पोर्टेंट नहीं है बड़े पापा। है, इम्पोर्टेंट है। जब बात साफ साफ हो रही है तो बताओ ना तुम्हें क्या लगता है। बड़े पापा, आपको लगता है कि आपने रिश्ता तय किया है, पर मुझे लगता है ये मेरे लिए उम्र कैद होगी। आपके इस फैसले के पीछे का लॉजिक मैं समझ ही नहीं पा रहा। हम बताते हैं तुम्हें, अभी समझाते हैं लॉजिक किसे कहते हैं। तुम अभी इतने बड़े नहीं हो गए हो बेटा कि जेठ जी को पलटकर जवाब देने लगो। अगर हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। हम सब दुश्मन तो नहीं है तुम्हारे। ये कॉमन सेंटेंस बोल बोल के ना सारी मम्मियां आपने सारे फैसले पास करवा लेती हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है मां, एंड आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बड़े पापा, मैंने आज तक आपकी हर एक बात मानी है, कभी कोई बात नहीं टाली। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया है, पर आई एम वेरी सॉरी, मैं ये बात नहीं मान पाऊंगा। प्लीज मुझे ये सजा मत दीजिए आप। बेटा, हम कोई फिल्मी विलन नहीं हैं जो किसी बात पर अटक गए तो अटक गए, और ये फैसला हमारी जिद नहीं है। तो फिर और क्या है बड़े पापा? सोच, तजुर्बा। पहली बार देखने में ऐसे लगता है कि तुम और गुनगुन एक दूसरे से एकदम अलग हो, लेकिन बेटा जो हम देख सकते हैं ना वो तुम दोनों नहीं देख सकते, और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सही हो। कैसे सही है बड़े पापा? मैं और वो लड़की एक दूसरे के लिए कैसे सही हो सकते हैं? वो लड़की, तुम्हें लगता है कि हमें इंसान की पहचान नहीं है? अगर हमें इंसान की पहचान नहीं है तो चंद्रू, चंचल, युग, खुशी, इन सब की शादी हमने कैसे तय कर दी? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि अंकित में कोई कमी है? उसके परिवार में कोई खोट है? बड़े पापा, परिवार तो वो लड़की का भी बहुत अच्छा है, वो लड़की खुद तो वर्स्ट है ना बड़े पापा। और मैं इसके बारे में अब और बात नहीं कर सकता, प्लीज मैं जा रहा हूँ। ए अनु, ऐसा कैसे जा रहा है? कहीं नहीं जाएगा दीदी। अनु, बैठ यहाँ, पर माँ, बैठ। अनु, तू जानता है बिट्टू, तुझे जुग से भी ज्यादा प्यार किया है तेरे बड़े पापा ने। उनके प्यार का ये सिला देगा तू? बड़ी माँ, हर बात तू हमसे प्यार करता है या नहीं इस पर ही आके क्यों खत्म हो जाती है? किसी बात पे डिसएग्री करने का मतलब ये नहीं कि मैं बड़े पापा को रिस्पेक्ट नहीं करता या उनसे प्यार नहीं करता। मैं आज जैसा भी हूँ बड़े पापा की वजह से हूँ। मेरी सोच, मेरी समझ, मेरे संस्कार, ये सारे के सारे बड़े पापा के दिए हुए हैं। बड़े पापा, आप ही ने कहा था ना, अनु, जो बात मन ना माने उसे तू भी मत मानना बेटा। साफ साफ क्यों नहीं कह देता
कि हम तेरे भविष्य के लिए गलत फैसला ले रहे हैं। बड़े पापा ऑनेस्टली ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा। मुझे लगता है आपने ये फैसला इमोशनली लिया है, लॉजिकली या रैशनली नहीं लिया। अनु, वो भाषा में बात कर जो सबको समझ में आए। बड़ी मम्मी, मेरे बोलने का ये मतलब है कि बड़े पापा ने यह फैसला सिर्फ अपने दिल से लिया है, दिमाग से नहीं लिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा बड़े पापा। बड़े पापा, मैंने उस लड़की को पास से देखा है, उसके गुस्से को, उसकी बदतमीजी को। वो सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है और कुछ नहीं, जिसे ना छोटे बड़े का लिहाज है ना अच्छे बुरे की तमीज। वो बदतमीजी नहीं, भोलापन है। जो उसके दिल में है वही उसकी जबान पर है। अनु, तमीज सिखाई जा सकती है, सच नहीं सीखा जाता, और उसके अंदर सच है। हमने दुनिया देखी है और दुनिया में हर तरफ सिर्फ मीठा झूठ मिलता, सच नहीं मिलता। वो इस बच्ची में है। ये लड़की मासूम है, परिवार वालों से मिली तो जानते हो किस तरह वो एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे, और खासकर तुम्हारी माँ के साथ बेटा। तो बड़े पापा, शायद से आप किसी और लड़की की बात करें, शायद से डॉक्टर साहब की 2 बेटियां हैं, क्योंकि आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो लड़की वैसी नहीं है, और मैं अब इसके बारे में और बात नहीं कर सकता। बात तो करनी होगी अनु, इस बारे में तुझे बात करनी होगी। तू बड़े भैया की बात मानने से मना कर रहा है, और ऐसा इस घर में आज तक किसी ने नहीं किया। आई एम सॉरी, पर मैं नहीं मान सकता चाचू, नहीं मान सकता मैं, प्लीज। सॉरी ना बड़े पापा। नहीं, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? अरे बेटा, सॉरी तो हमें कहना चाहिए। तुम इतनी छोटी उम्र में प्रोफेसर बन गए, इतने अक्लमंद, इतने पढ़े लिखे, तो हमारे जैसे एक इंश्योरेंस एजेंट की औकात ही क्या है जो तुम्हारी जिंदगी के अहम फैसले ले सके? ऐसा नहीं है बड़े पापा, आप हम सबके लिए फैसले ले सकते हैं। अब तुम हम सब में नहीं रहे बेटा, नहीं रहे। बड़े पापा सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। हर्ट तो तुम्हें कर दिया बेटा। अनु बेटा, हम सबको लगता था कि तेरे लाइफ का भला बुरा सोचने का हक है। हम वाह अनु बाबू, वाह, आपने तो हम सबका आंखें ही खोल दिया। आपने बता दिया कि परिवार पर भरोसा नहीं है आपको, है? रहने दीजिए ना माँ, जब इसे परिवार पर भरोसा नहीं है तो क्यों बहस करनी। सॉरी अनु, सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल? क्योंकि जो बात पापा ने सीरियसली कही, हम लोग अपने मजाक कर रहे थे ना। सॉरी, तेरी सीरियस लाइफ में हम लोग मजाक लेकर आए। सॉरी। तूने आज तक इस घर में किसी का दिल नहीं दुखाया था, और आज एक साथ सारी कसर पूरी कर दी। तो मैं क्या करूं पापा, आप सब बताइए, मैं क्या करूं? अच्छा बच्चा बनने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? शेरवानी सिलवा के घोड़ी पे बैठ जाऊं मैं? एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जो मेरे लिए हर तरीके से गलत है? ना मन ना कह रहा है, फिर भी हाँ कह दूं। जिस परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं उसको झूठ बोलूं?
झूठ बोलने के लिए नहीं कहा था, भरोसा करने के लिए कहा था। अगर तुझे कोई लड़की पसंद होती तो बात अलग थी बेटा, पर जब तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं है तो परिवार ने जिस लड़की को पसंद किया है उसके साथ शादी कर लेना। मान ले जेठ जी की बात। और अगर मना ही करना था तो बार बार ये क्यों कहता था कि पूरी फैमिली की मर्जी की लड़की से शादी करेगा? और एक बात बता, तुम गुनगुन को जानते ही कितना हो? जितना जानता हूं उतना ये कहने के लिए काफी है माँ कि वो लड़की ना मेरी बीवी, ना मेरी दोस्त और मेरी दुश्मन बनने के लायक भी नहीं है। अरे जब सब बातें खत्म हो गई है तो फिर क्यों और जलील कर रहा है? हमने कहा ना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दे। सॉरी। I'm so sorry बड़े पापा, आपको इतना बुरा लग रहा है। लगने दे बेटा, क्या फर्क पड़ता है? तुझे देर हो रही है ना? बड़े पापा प्लीज मुझे गलत मत समझिए। अन्नू, गलत तो तू समझ रहा है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुझे बड़े पापा ने किया है। जब तू पैदा हुआ था तो तेरी मम्मी बहुत बीमार थी। हम 24 घंटे तेरी मम्मी के पास बैठे रहते थे। उस वक्त बड़ी माँ ने और बड़े पापा ने तुझे पाला पोसा। तूने सबसे पहली बार उंगली मम्मी की नहीं, बड़े पापा की पकड़ी थी। पहला शब्द पापा नहीं, बड़े पापा सीखा था तूने। तेरी बात सुन के अच्छा लगा बेटा। जिस बच्चे को हमने बोलना सिखाया आज वाकई वो बोलने लगा और बोलते ही सारा भ्रम तोड़ दिया, सारा भ्रम तोड़ दिया। बड़े पापा, मैं आपके किसी भी बात से इनकार नहीं करता। मैं आपके प्यार की, आप सबके प्यार की बहुत 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 वैल्यू करता हूं। लेकिन मैं किसी ऐसी बात के लिए कैसे हाँ कर दूं जिसकी मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा पूरा वजूद मना कर रहा है। बड़े पापा तो क्यों बात कर रहा है? जाने देना, छोड़ दे। और तुम सब लोग सुन लो, आज के बाद कोई भी इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। ये बात नहीं करेंगे बेटा। हाय राम जी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।